हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गढ़वा में पटाखा दुकान में लगी आग, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। गढ़वा जिले में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। एक पटाखा दुकान में अचानक आग लगने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे, एक दुकान मालिक और एक ग्राहक शामिल हैं। गढ़वा के एसपी दीपक पांडे ने घटना की पुष्टि की है। सभी शव को छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। गढ़वा जिले के झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गोदरमाना बाजार में एक पटाखा दुकान में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे, जिसमें एक लड़की है, एक दुकान मालिक और एक ग्राहक की मौत हो चुकी है। पटाखा दुकान में आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक किसी को भी पता नहीं है, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे बाजार में दहशत का माहौल बन चुका था। वहां के लोगों ने किसी तरह 5 लोगों को आनन फानन में अस्पताल भेजा, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घटना को लेकर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मैसेज पोस्ट करते हुए उन्होंने घटना को दुखद बताया है। उन्होंने मरांग बुरु से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। झारखंड के लिए वरदान साबित हो रही एयर एम्बुलेंस सेवा, अब तक 94 लोगों को मिला लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सकारात्मक प्रयास रंग ला रहा है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे असहाय मरीजों को आपात स्थिति में बेहतरीन चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने में एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से अब तक 94 मरीजों को झारखंड से समय पर एयरलिफ्ट कराकर दूसरे राज्यों के प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। सिर्फ रांची से 78 लोगों ने इसका लाभ लिया। अन्य जिलों से 11 मरीजों ने एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ आम और खास दोनों तबके के लोग ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान गंभीर रूप से घायल झारखंड पुलिस बल के कई जवानों को भी समय पर बेहतर चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कराकर उच्च स्तरीय मेडिकल सेंटर में शिफ्ट कराया गया। पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को एक और मौका देगी सरकार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को एक और मौका देगी। सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए कर्मियों के लिए समयावधि बढ़ाई जाएगी, ताकि वे इसका लाभ ले सकें। विधायक कुमार जयमंगल की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाए सवाल पर वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन को लेकर लगभग 2300 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 8200 आवेदन में त्रुटियां हैं। अब तक पुरानी पेंशन के तहत संबंधित कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वहीं सरकार के खाते में लगभग 31 करोड़ रुपए हैं। विधायक ने दिसंबर 2004 को या इसके बाद योगदान करने वाले सरकारी सेवक को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत पीआरएएन में कटौती की गई जमा राशि को संबंधित कर्मियों के मान्य भविष्य निधि खाता में वापस नहीं की गई है। कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों के पीआरएएन में सरकार द्वारा की गई अंशदान की जमा राशि को एनएसडीएल से वापस लाने पर कर्मियों को लाभ के साथ राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 11 से शुरू, 3 शिफ्ट में होगा परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 11 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षाएं मार्च के 11 से 12 को 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 4,67,849 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परीक्षाओं के लिए रोल शीट, ओएमआर शीट और उपस्थिति शीट सहित सभी आवश्यक सामग्री पहले से स्कूल को उपलब्ध करा दी गई है। 11 मार्च को पहली शिफ्ट में पेपर 1 हिंदी A, हिंदी B और अंक
रेजी की परीक्षा होगी। दूसरी शिफ्ट में पेपर 2 गणित और विज्ञान की परीक्षा होगी। 12 मार्च को पेपर 3 सामाजिक विज्ञान और अन्य भाषाएं की परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। कक्षा 8वीं और 9वीं का परीक्षा फल 18 से 30 मार्च के बीच प्रकाशित किया जा सकता है। परीक्षा फल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसे सभी स्कूल जैक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। हजारीबाग में आज मंगलवार को विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे डीजीपी। एनटीपीसी डीजीएम की हत्या के बाद पुलिस पर उठ रहे सवाल। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता आज मंगलवार को हजारीबाग जाएंगे। डीजीपी जिले के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के अलावा जिले के पुलिस पदाधिकारी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। साथ ही वो पुलिस अफसरों को विधि व्यवस्था बनाए रखने, संगठित आपराधिक गिरोह पर कार्रवाई करने को लेकर कई दिशा निर्देश देंगे। इस दौरान डीजीपी के साथ एटीएस एसपी भी रहेंगे। उल्लेखनीय है, बीते 8 मार्च एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद हजारीबाग जिले की विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। हजारीबाग के केरेडारी एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट में कार्यरत डीजीएम कुमार गौरव की शनिवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से हजारीबाग पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अपराधियों ने इस घटना को हजारीबाग बड़कागांव रोड स्थित फतहा चौक पर अंजाम दिया। मंत्री इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को भाषा पर लगाम लगाने की दी चेतावनी। डीजीपी से माफी मांगने को भी कहा। मंत्री इरफान अंसारी इन दिनों भाजपा विधायक सीपी सिंह से काफी आहत हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में सीपी सिंह द्वारा की गई आलोचना से आहत इरफान अंसारी ने अब धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीपी सिंह पर गाली पड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वे मेरे खिलाफ कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह लगातार मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने भी सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी ओर सीपी सिंह ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और जिस तरह से उन्होंने हमारे डीजीपी को बेशर्म कहा वह ठीक नहीं है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। डीजीपी अच्छे इंसान और अच्छे अधिकारी हैं। आप कानून व्यवस्था पर बोल सकते हैं, लेकिन एक पदाधिकारी पर कैसे बोल सकते हैं? इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाइए, यह भाजपा की सरकार नहीं है, यह हमारी सरकार है। सम्मान कीजिए, सम्मान मिलेगा। कभी हमें गाली देते हैं। आज उन्होंने डीजीपी को गाली दी, उन्हें डीजीपी से माफी मांगनी चाहिए। पलामू में संदिग्ध लोगों ने 2 हाइवा और पोकलेन को फूंका। इलाके में सर्च अभियान जारी। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में संदिग्ध लोगों ने 2 ट्रक और 1 पोकलेन को फूंक दिया है। ट्रक और पोकलेन सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की है। दरअसल हरिहरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर इलाके में कुछ संदिग्ध लोग पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रक और पोकलेन में मौजूद मजदूरों को धमकाया और बाद में आग लगा दी। हरिहरगंज के भगत तेंदुआ से ढाब इलाके तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग फरार हो गए हैं। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे कौन है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस मामले के सभी एंगल पर जांच कर रही है। हरिहरगंज थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल भी घटनास्थल पर कैंप कर रही है। दरअसल जिस इलाके में यह घटना
हुई, वह बिहार सीमा से सटा हुआ है। हरिहरगंज इलाके में बड़े पैमाने पर पत्थर खनन और स्टोन क्रशर का काम होता है। कुछ दिन पहले पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में भी संदिग्ध लोगों ने एक ट्रक में आग लगा दी थी। होली को लेकर 4 दिन बंद रहेगा झारखंड सरकार का सचिवालय, विधानसभा सत्र भी स्थगित रहेगा। झारखंड सहित देश भर में होली की धूम है। होली को लेकर लोग जहां तैयारियों में जुटे हैं, वहीं सरकारी छुट्टियों में भी फेरबदल कर कर्मचारियों को सरकार सहायता पहुंचा रही है। झारखंड सरकार के सचिवालय में होली की छुट्टी 4 दिनों की होगी। कार्मिक विभाग ने होली को लेकर मार्च के 13 से 14 को सरकारी छुट्टी घोषित की है। 15 शनिवार और 16 रविवार होने की वजह से लगातार 4 दिनों की छुट्टी का आनंद कर्मी उठा पाएंगे। इसी तरह सरकारी बैंक में भी मार्च के 13 से 14 को छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि होली 15 मार्च को है, ऐसे में शनिवार होने की वजह से बैंक में भी कम ही उपस्थिति देखने को मिलेगी। इस संबंध में झारखंड सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद कहते हैं कि सरकारी आदेश के अनुसार सचिवालय में मार्च के 13 से 14 को होली की छुट्टी है। यह महज संयोग है कि शनिवार और रविवार होने की वजह से इसका लाभ कर्मचारियों को होली की छुट्टी के साथ मिलेगा। इधर बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह मार्च के 14 से 15 को करने की मांग की है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र पर भी होली का असर देखने को मिल रहा है। होली के कारण विधानसभा में छुट्टी होने की वजह से सदन की कार्यवाही 12 मार्च से 17 मार्च तक स्थगित रहेगी। पिछले दिनों कमेटी की बैठक में सब समिति से निर्णय लेते हुए 17 मार्च को होने वाली सदन की कार्यवाही 22 मार्च को करने का निर्णय लिया था। 22 मार्च को शनिवार होने की वजह से पूर्व में छुट्टी निर्धारित की गई थी। रामदास सोरेन ने कहा, भाजपा की सरकार में शिक्षकों से दारू बिकवाया गया। विधानसभा में स्कूली शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने कई तरह की चौंकाने वाली बातें कही। उन्होंने भाजपा विधायक नीरा यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह सदन का वॉकआउट कर गई है। उन्हें बताना चाहिए था कि उनकी सरकार में शिक्षकों से दारू नहीं बिकवाया गया। इस पर भाजपा विधायक नवीन जायवाल ने गंभीर आपत्ति भी व्यक्त की। उन्होंने इस पंक्ति को सदन की कार्यवाही का पार्ट नहीं बनाने का स्पीकर से आग्रह किया। सोरेन शिक्षा विभाग से अधिक झारखंड आंदोलन की चर्चा की। गुरुजी क्रेडिट कार्ड प्रारंभ करने की उपलब्धियों को गिनाने के क्रम में वह कह गए, हम लोग दिशोम गुरु के माध्यम से छात्रों को शिक्षा ऋण दे रहे हैं। रामदास सोरेन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। जैसे जैसे नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, शिक्षा का बहुत विकास हो रहा है। हम जमीन से स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। आईएएस छवि रंजन को सीने में दर्द की शिकायत, रिम्स में कराए गए भर्ती। 2011 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस छवि रंजन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज विभाग के एचओडी डॉ हेमंत नारायण की देखरेख में चल रहा है। उनके ब्लड के सैंपल लिए गए हैं। कई तरह की जांच कराई जा रही है। कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी के अनुसार आईएएस छवि रंजन को हॉल्टर मशीन लगाया गया है। 24 घंटे की रिपोर्ट के आधार पर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट तय होगा। शुरुआती जांच के आधार पर बताया गया है कि खतरे वाली कोई बात नहीं है। उनका इलाज रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है। रांची के तत्कालीन डीसी रहे छवि रंजन को अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री मामले में 4 मई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनको रांची के करमटोली के पास सेना की जमीन और चेशायर होम रोड पर एक प्लॉट के अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में 13 अप्रैल 2023 को ईडी की टीम ने बड़गाई अंचल से जुड़े राजस्व कर्मचारी के साथ साथ अन्य के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान जमीन के फर्जी डीड और कई कागजात बरामद हुए थे। खेलगांव में होगा सेना भर्ती रैली का आयोजन, संदिग्ध लोगों पर रहेगी कड़ी नजर।
रांची में सेना भर्ती रैली के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। इस संबंध में सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने सेना एवं पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ की बैठक की। समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वरनाथ आलोक, उप समाहर्ता नजारत सुदेश कुमार, जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार एवं कर्नल विकास भोला उपस्थित थे। बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने खेलगांव में सेना भर्ती रैली के लिए फिजिकल टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेजों की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के संबंध में पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती रैली स्थल पर पेयजल, शौचालय, बिजली, जलपान, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा, पार्किंग, टेंट और अन्य आवश्यक प्रबंध के लिए संबंधित पदाधिकारी को ससमय पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। रैली स्थल पर पात्र उम्मीदवारों की मैदान में एंट्री सुबह 3 से 4 बजे शुरू हो जाएगी। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि सभी विभाग इसके अनुसार तैयारी करें। बैठक में रैली से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर अन्य अधिकारियों ने भी विभिन्न प्रबंधों पर महत्वपूर्ण सुझाव रखे। विधि व्यवस्था को लेकर सूबे के डीजीपी रेस अचानक पहुंचे रांची एसएसपी ऑफिस। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता विधि व्यवस्था के मामलों को लेकर रेस हैं। सोमवार को अचानक वे रांची के एसपी ऑफिस में पहुंच गए और समीक्षा बैठक की। उन्होंने जमीन के मामले में एनआईसी के जरिए पिछले दिनों हुई गड़बड़ी के अलावा संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि हाल के दिनों में रांची में हुई आपराधिक घटनाओं के मामले में रांची पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। उन्होंने रांची के एसएसपी और थानेदारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड में हेरफेर कर गरीबों की जमीन हड़पने से जुड़े मामले में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यू टाउन हॉल में होली पर्व को लेकर जिला शांति समिति की बैठक डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सिटी एसपी अजीत कुमार, सभी अनुमंडल डीएसपी, थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ और शांति समिति सदस्य उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक में होली पर्व आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील की गई। विधि व्यवस्था, आपसी सद्भाव बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। अवैध शराब की बिक्री पर रोक, लहरिया कट बाइक चालकों पर लगाम कसने तथा अश्लील गानों पर रोक की मांग उठाई गई। बैठक में डीसी माधवी मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि होली में डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगी। डीजे बजाने व अश्लील गाना बजाने पर संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजे साउंड संचालन करने वालों से एक लिखित में लेने का निर्देश पुलिस को दिया गया है, जिसमें वह एक शपथ पत्र देंगे कि होली में उनके द्वारा कहीं भी डीजे नहीं लगाया जाएगा। बाबूलाल ने लगाया स्पीकर पर सदन में राजनीति करने का आरोप। स्पीकर भी भड़के। ईचाक प्रखंड के डुमराव में सरकारी स्कूल के बाउंड्री को गुंबज का स्वरूप देने पर उभरा विवाद। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो सदन में ही उलझ गए। स्पीकर ने कहा कि राज्य के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी से वह अच्छे विचार की अपेक्षा करते थे, लेकिन इन्होंने आसन पर ही आपेक्ष लगा दिया। आसन पर आक्षेप लगाने का इनका पहले से चरित्र रहा है। स्पीकर बाबूलाल मरांडी से कहते चले गए, आपसे भले ही मेरा विचार नहीं मिलता, लेकिन आपके प्रति भयंकर श्रद्धा थी। मामला भाजपा विधायक अमित यादव के सदन में दिए एक बयान पर भड़का। अमित यादव का कहना था कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ईचाक के डुमराव स्थित सरकारी स्कूल की बाउंड्री को गुंबद का स्वरूप दे दिया गया है। किसी स्कूल या उसकी बाउंड्री को मंदिर या मस्जिद का स्वरूप देना कहीं से उचित नहीं है। यह 1 साल में नहीं किया गया। डीसी, डीएसआई व सरकार के शीर्ष स्तर पर इसकी शिकायत किए जाने के बाद भी 3 साल में यह काम
किया गया। सिरमटोली सरना स्थल के पास रुका हुआ है फ्लाईओवर के रैंप का काम। सिरमटोली फ्लाईओवर का काम तेज कर दिया गया है। मेकन चौक स्थित रैंप का काम तेजी पर है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नेपाल हाउस की ओर रैंप लगभग तैयार हो गया है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्विस रोड का काम भी तेज हो गया है, सभी जगहों पर सर्विस रोड बनाया जा रहा है। केबल स्टे ब्रिज के काम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं फ्लाईओवर पर लाइट लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर नॉइज बैरियर लगाया जा रहा है। अब तक मेकन चौक से निवारणपुर तक यह काम किया गया था, अब इसे आगे भी लगाया जा रहा है। वहीं सिरमटोली सरना स्थल के पास रैंप का काम रुका हुआ है, यहाँ पर रैंप उतार दिया गया है, लेकिन अभी इसके पक्कीकरण का काम बचा हुआ है। बिटुमेंस का काम अभी नहीं हुआ है। सरना स्थल को लेकर हुए मामले की वजह से इस पर अभी काम नहीं किया जा रहा है। हालांकि यहाँ फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड व नाली का काम किया जा रहा है। इस तरह अभी फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर अनिश्चितता है। गिरिडीह सड़क हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के गावा सतगावा पथ पर बंगाली बाड़ा के पास सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोड़ा सिमर निवासी रश्मि कुमारी, गुलशन कुमार और प्रीति कुमारी 8वीं की बोर्ड परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहे थे। वे तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। बंगाली बाड़ा के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर पीछे बैठी प्रीति कुमारी सड़क पर गिर गई। उसी समय वहां से गुजर रही एक बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रश्मि कुमारी और गुलशन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। रश्मि कुमारी के दाएं पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई, जबकि गुलशन कुमार के माथे पर गहरी चोट लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना दिए जाने के बावजूद 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। काफी देर तक इंतजार करने के बाद पुलिस ने ही पहल कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस की लापरवाही पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और पूरे मामले की जांच की मांग की। नीरज सिंह के हत्यारोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल में शिफ्ट करने के लिए याचिका। झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल वे अपने चचेरे भाई और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में हैं और रांची के रिनपास में इलाज करा रहे हैं। अब उन्हें वापस धनबाद जेल लाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नीरज सिंह के भाई और इस हत्याकांड के सूचक अभिषेक सिंह ने धनबाद के सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल कर संजीव सिंह को पूरी तरह स्वस्थ बताया है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि संजीव सिंह को दोबारा धनबाद जेल भेजने का आदेश दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक याचिका में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें संजीव सिंह की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। 11 जुलाई 2023 को तबीयत बिगड़ने के बाद संजीव सिंह को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 11 अगस्त 2023 को उन्हें रिम्स, रांची रेफर किया गया। वहां से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एम्स, दिल्ली भेजा गया, जहां इलाज के बाद 24 जनवरी 2024 से वे रांची के रिनपास में भर्ती हैं। हेमंत सोरेन ने गढ़वा पटाखा दुकान में आग से हुई मौतों पर जताया दुख, कहा मामले की जांच होगी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में पटाखा दुकान में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और हादसे के कारणों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि
प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि गढ़वा के रंका प्रखंड में एक पटाखा दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डाल दिया है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। होली पर रेलवे ने की 2 और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने 2 और स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें हैं लालकुआंग कोलकाता होली स्पेशल व कानपुर सेंट्रल कोलकाता होली स्पेशल ट्रेन। ट्रेन लालकुआं कोलकाता होली स्पेशल 13, 20 व 27 मार्च को लालकुआं स्टेशन से दोपहर 1:35 में खुलेगी और अगले दिन रात 11:55 में कोलकाता पहुंचेगी। वहीं ट्रेन कोलकाता लालकुआं होली स्पेशल ट्रेन 15, 22 व 29 मार्च को कोलकाता से सुबह 5 बजे खुलेगी और अगले दिन दोपहर 3:45 लालकुआं पहुंचेगी। यह ट्रेन मधुपुर, जसीडीह आदि स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में स्लीपर क्लास और वातानुकूलित श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं ट्रेन कानपुर सेंट्रल कोलकाता होली स्पेशल ट्रेन 10 से 31 मार्च के बीच प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को कानपुर सेंट्रल से दोपहर 2 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 7:45 में कोलकाता पहुंचेगी। जबकि ट्रेन कोलकाता कानपुर सेंट्रल होली स्पेशल ट्रेन कोलकाता से सुबह 10:45 में खुलेगी। यह ट्रेन 11 मार्च से 1 अप्रैल के बीच प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी और अगले दिन सुबह 4:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन आसनसोल मंडल के दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। जमशेदपुर को औद्योगिक नगर समिति घोषित करने का मामला विस में उठा। सरयू राय के ध्यानाकर्षण पर खींचतान। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने के मामले में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ लंबी खींचतान हुई। विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार ने जो इसके लिए अधिसूचना जारी की है वह संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल है। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम और टाटा लीज समझौता के भी विरुद्ध है। विधायक सरयू राय के सवाल का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार उठे। उनके साथ करीब 18 मिनट तक सवाल जवाब का सिलसिला चला। सरयू राय ने सभाध्यक्ष से स्पष्ट कहा कि जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति की घोषणा सरकार ने जमशेदपुर में निगम बनाने के बदले में किया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का बड़ा बयान। राज्य के जेल में बंद 3 बड़े गिरोह देते हैं घटना को अंजाम। राज्य में गिरती विधि व्यवस्था के बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता का बड़ा बयान आया है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि राज्य में जो भी बड़ी घटना होती है वह जेल में बंद अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी गिरोह के द्वारा कराई जाती है। इसके लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप से धमकी दी जाती है और उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। डीजीपी ने कहा कि जेल से संचालित होने वाली घटना की रोकथाम के लिए गठित एटीएस को भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के तहत ऐसे संगठित गिरोह पर कार्रवाई करने का अधिकार है। इसी के तहत रविवार को अमन साहू गिरोह के 30 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और जेलों में छापेमारी की जा रही है। सिमडेगा के बाद सोमवार को हजारीबाग जेल में छापेमारी की गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि मुझे उम्मीद है जल्द ही अपराधियों को पकड़ने में हम सफल होंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि जेल में चल रही आपराधिक गतिविधि की रोकथाम के लिए कई कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा उम्मीद है कि जेल में होने वाली आपराधिक गतिविधि की रोकथाम करने में हम सफल होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।